2021 में क्या ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? जैसा आपने बताया 19 दिसंबर के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं, क्या तब्दीली होने जा रही है और इस पूरी सूरत हाल को मजमूई तौर पर आप कैसे देख रही हैं? क्या क्या बेहतरी आ सकती है इस सूरत हाल? अच्छा जी, 2021 वाला जो साल है ये 21 दिसंबर 2020 से इसकी बिगिनिंग हो गई है, क्योंकि दो सितारों का कंजक्शन हुआ है, सैटर्न और जुपिटर का, जो कि दोनों एक 27 साल के बाद आया है और एक 12 साल के बाद आया है। पाकिस्तान की गाड़ी 2009 से पटरी से उतरी थी और 2021 में बैक ऑन ट्रैक होने जा रही है। अच्छा। तो मेरे रब ने चाहा, जहां इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान में डिजिटल तरक्कियां बहुत होंगी, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आने से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इकॉनमी को सरवाइव करेगी। जबकि 19 और 20 में मैं एक ही बात कहती थी कि इकॉनमी के लिए दुआ करें कि मुल्क खड़ा रहने के काबिल रह जाए। तो इंशाल्लाह 2021 में जो कहते हैं ना, बाकी मैं लोगों के लिए भी ये लाइन बोलना चाहती हूँ कि जो 2009 से लेके अब तक आजमाए गए हैं वो कुदरत की तरफ से नवाजे जाएंगे, क्योंकि ये वो तब्दीली है जिसका वादा हुक्मरानों ने नहीं किया। ये वो तब्दीली है जो कुदरत की तरफ से आ रही है ज़मीन पे, और वो लोगों की जिंदगियों में भी आएगी, निज़ाम हुकूमत में भी आएगी, सियासतदानों में भी तब्दीलियां आप देखेंगे। ये सचमुच समझ लीजिए, काश खान साहब ने इस साल नारा लगाया होता, ये वो तब्दीली वाला साल होगा, साबित होगा। जिसका नारा लगता रहा। सही। अच्छा सामिया साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की इस वक्त हुकूमत है, अभी इस हुकूमत को 2.5 साल हुए, आधा टेन्योर इसका बाकी है और इसके खिलाफ अब एक तहरीक चल पड़ी है, 11 जमातों का वो इत्तेहाद है। अब सितारों की रोशनी में ज़रा बताइएगा, सितारे इस वक्त किसके हक में हैं, क्या फैसला दे रहे हैं? ये तहरीक कामयाब होगी या इमरान खान साहब की हुकूमत चलती रहेगी? पाकिस्तान की सियासत में अब आगे होने क्या वाला है, किसका दौर आगे आ रहा है? जो कि पिछले सवाल में आपने कुछ किसी हद तक इसका जवाब भी दिया, लेकिन सियासी माहौल पाकिस्तान में आगे क्या बनता देख रही हैं आप सितारों के? अच्छा देखिए, जब खान साहब ने ओथ लिया था ना, तो मैं तब भी रिपीटेडली ये बात कहती थी कि सिर्फ ओथ लेने के बाद से खान साहब का हनीमून पीरियड विल बी ओवर। अच्छा। और 2019-2020 ये पुल सरात का सफर होगा, वजारत का जो दौर होगा खान साहब का। खान साहब के बारे में मेरी हमेशा ये पेशगोई रही कि एज ऑपोजिशन लीडर जिस तरह अपने आप को मनवाया है, अल्लाह करे कि कुदरत उन्हें चांस दे, लेकिन उनकी इस दो साला दौरे हुकूमत में 3 ऐसे मकाम आए होंगे जब उन्हें लगा होगा कि वो बिल्कुल बंद गली में खड़े हैं। कौन कौन से? 2021 डिसाइसिव साल है, या आर या पार। तो इनको अपने पत्ते बड़े वाइजली प्ले करने चाहिए, अपने कार्ड्स बड़े वाइजली प्ले करने चाहिए। ये ना कि दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये तब्दीली का साल मुझे निज़ाम हुकूमत में भी तब्दीली की इंडिकेशन देता है। हो सकता है कोई सदारती निज़ाम इंट्रोड्यूस हो जाए, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप सेटअप आ जाए। लेकिन एक चीज़ जो होगी, वो जो भी फैसला होगा, एक तो अवाम का अपने इदारों पे एतमाद बढ़ेगा और दूसरा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब सोचा जाएगा। हमारी जो है, हो सकता है कि मतलब जैसे इस वक्त वजीर आजम का अपना जायचा भी सॉलिड है, बाजवा साहब का सितारा बहुत सॉलिड जा रहा है, क्योंकि जो जुपिटर और सैटर्न लेके पैदा हुए इस साल वो दबंग मूड में नजर आते हैं। तो हो सकता है वो कोई ऐसा थिंक टैंक बना दे जो कि पाकिस्तान आवाम की रिलीफ के लिए कुछ कोशिशें ऐसी करे। बहरहाल हमें तो अपने रिलीफ से जो है वो सरोकार है, लेकिन खान साहब के ऊपर अभी भी मैं ये कहूँगी कि वो PDM की वजह से उनको खतरा होता है, या खुदा ना करे कोई और बैरूनी खतरात की वजह से फैसला लिया जाता है। मैं अगर बहुत भी सोचूं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये इल्मी बात है, ये कोई मैं किसी मुफाद, मेरा कोई सियासी वाबस्तगी किसी पार्टी से नहीं है। मुझे खान साहब बहर तौर 5 साल पूरे करते नजर नहीं आते। ठीक है सामिया साहब, 2020 तो ज़ाहिर पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल साल रहा। अब ये 2021 खासतौर पर अगर स्पेसिफिक होकर हम पाकिस्तान में इकॉनमी की बात करें, तो वो कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां बेहतरी आ सकती है? 2021 उसके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर इस हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा तनकीद होती है वो इसकी मौशी पॉलिसियों पर ही होती है कि मईशत का इस वक्त बुरा हाल हो गया, और ये कहते हैं कि इन्हें विरसे में मिली थी। तो कौन कौन से मौशी चैलेंजेस इस साल हल हो सकते हैं? अच्छी लग रही है कि पाकिस्तान का रकबा बढ़ने जा रहा है। इसमें कोई बईद अज़ इम्कान इसको नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर का फैसला भी हल होने की तरफ चल पड़ेगा। इसमें जो लोग कंस्ट्रक्शन, ज़मीन के काम में इन्वॉल्व हैं या किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं
जिसमें ज़मीन का काम है, उनको बहुत तरक्की मिल सकती है। आईटी से रिलेटेड मीडिया चैनल्स, मीडिया मालिकान की तरक्कियों का साल है। डिजिटल दौर होने जा रहा है, जिस पे मैं बार बार आवाम को मैसेज देती हूँ कि बेशक तरक्की कीजिए, लेकिन अपने इमोशंस को डिजिटल मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा एक विरसा है। सामी साहब, अभी कश्मीर का आपने जिक्र किया, तो अब 2021 में क्या कश्मीर को रिलीफ मिल पाएगा? क्या वहाँ जो कर्फ्यू की, लॉकडाउन की और भारतीय जुल्म की सूरत हाल है, कुछ बेहतर हो सकेगी? कुछ खुली फिजा में, आज़ादी की फिजा में सांस लेने के इम्कानात उन लोगों के लिए, वहाँ मौजूद लोगों के लिए क्या पैदा हो सकते हैं? 2021 बेहतर मैंने होगा? यही बात की ना कि भारत के अंदर बड़ी तोड़फोड़ होने जा रही है और उसी के नतीजे में कश्मीरियों के रिलीफ तो उन्हें मिलेगा, लेकिन आज़ादी का फैसला भी 21 और 22 के अंदर अंदर ये फैसला भी हो जाएगा, जिससे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने चाहा तो कश्मीर सचमुच हमारा है। अच्छा। और वो क्योंकि पाकिस्तान का वो जो ख्वाब देखते थे कि वो पाकिस्तान को तोड़ देंगे, जैसे बलूचिस्तान का सपना देखते थे, ये तो उनके अपने मुल्क के अंदर तोड़फोड़ होने जा रही है, बल्कि अब हमारा तो रकबा बढ़ेगा अल्लाह के हुक्म से। चलें, तो बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई, लेकिन अब ये भी बता दें कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके, वो गए थे चंद हफ्तों के लिए इलाज के लिए बरतानिया, फिर हुकूमत ने पूरा साल कोशिश की उनको वापस लाने की, पूरा 2020 गुजर गया, वापस नहीं आए। अब 2021 में उनके सितारे क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान वापस वो आएंगे, हुकूमत लाएगी, खुद आएंगे? क्या सूरत हाल बनती है, आपको नजर आ रही है? अच्छा देखिए, ये तो बाद में आज खबर आई है, क्योंकि हम पिछले 10 दिन से न्यू ईयर के शोज़ में रिकॉर्ड करा रही हूँ और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि 2021 में मुझे उनकी वापसी का चांस नहीं लगता। अच्छा। इनके 3rd टाइम वजीर आजम बनने की पेशगोई मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में की थी, जब ये जद्दा में जिला वतन थे, फिर -1 की भी पेशगोई की थी, फिर यहाँ से रिलीफ मिलके बाहर जाने की भी पेशगोई की थी, लेकिन मुझे 2021 में मेरा उन्हें मशवरा भी है और मेरा ख्याल है वो शायद खुद भी, उनको हालात ऐसे हों कि 2021 में उनकी वतन वापसी नहीं है, लेकिन वो बुरे वक्त से निकल चुके हैं, ना उनकी इस वक्त सेहत को कोई खतरा है और अपनी पार्टी को पीछे वही स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलें, 2021 में मियां साहब की वापसी के कोई इम्कानात आप नहीं देख रही, लेकिन जब मियां साहब गए उससे पहले वो पाकिस्तान में गिरफ्तार थे, तो अब जो दीगर अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, क्या इनमें से कोई 2021 में आपको गिरफ्तार होता हुआ, सलाखों के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कामयाबी से अपनी तहरीक चलाते रहेंगे? क्या पेशगोई है इनके बारे में? मुझे जहाँ तक, पहले मैं मौलाना साहब से बात शुरू करूंगी, क्योंकि जो मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि मैं तो तारीख़ पैदाइश के ऊपर मेरा इल्म बेस्ड और एक मोटी सारी फाइल है जिसमें सबके जायचे हैं, मुझे तो मौलाना साहब बल्कि बेनिफिशरी नज़र आते हैं 21 में, मुझे कोई कोर्ट कचहरी उन पर नज़र नहीं आ रहा। इस मुल्क में 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनका सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई भी सियासी यू टर्न ले लें, कौन कौन? कुछ भी सियासी गलतियां कर लें, उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।